गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का शिवम क्लासेस में स्वागत है। आज हम जानते हैं संकटग्रस्त जातियाँ क्या होती हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि संकटग्रस्त जातियाँ ये जो हैं पौधों की भी हो सकती हैं और जंतुओं की भी, या यूं कहें जो भी सजीवों की। सजीवों में देखेंगे कि कौन कौन सी संकटग्रस्त जातियाँ होती हैं। संकटग्रस्त जातियों को जो है IUCN जो है एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसको जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। देखिए, IUCN का मतलब क्या है? इंटरनेशनल मीन्स ये जो है वो सारे ही देशों को मिला के इंटरनेशनल है। ये जो यूनियन है वो है इंटरनेशनल यूनियन यूनियन फॉर दी कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण के लिए, ऑफ नेचर जो भी प्रकृति में है, एंड नेचुरल रिसोर्सेस और जो प्रकृति से लिए जा रहे हैं। नेचुरल रिसोर्सेस मीन्स जो भी प्राप्त हो रहे हैं स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, उनके कंजर्वेशन के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक जो है ये एक संस्था है IUCN। ठीक है, ये जो है ये कंजर्वेशन का काम करती है। इन्होंने क्या किया है कि सभी जितने भी संकटग्रस्त जातियां हैं, संकटग्रस्त जातियां, उनको विभाजित कर दिया है 3 वर्गों में, या यूं कहें कि 3 कैटेगरी में IUCN ने जो है संकटग्रस्त जातियों को विभाजित किया है। सबसे पहले हम देखेंगे जो पहली है वो है विलुप्तता के आधार पर। इन्होंने क्या देखा है? जो कैटेगरी है वो देखा है विलुप्तता के आधार पर। अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो कि बहुत ज़्यादा विलुप्त हो रही है और बहुत ही कम है, या तो वो विलुप्त किस वजह से हुई होगी, जो भी जो है स्पीसीज है, कोई भी जाति है वो विलुप्त होने की कगार पर है। तो उसके लिए क्या हुआ होगा? या तो ऐसा हो सकता है, इसका कारण ये हो सकता है कि उसका जो आवास है जहाँ पर वो पाई जा रही है वो नष्ट हो गया हो, इस वजह से जो है स्पीसीज विलुप्त होने की कगार पर आ गई हो। तो इस तरह की जो स्पीसीज है उसको बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। एंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर इसका आवास ठीक से जो है इसकी केयर नहीं की गई और इसको जैसे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है वो नहीं दिया गया, तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो विलुप्त हुई हो सकती है। अगर कोई स्पीसीज है जो विलुप्त होने की कगार पर है, हो सकता है उसका आवास नष्ट हुआ हो या कुछ और जो है, या उसकी पोचिंग ज़्यादा हो रही है, मतलब उसको जो है खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हो बाहरी तरीके से, तो ऐसी स्पीसीज को जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर विलुप्त जातियां कहा जाता है। तो इसमें जो भारत में है वो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है? तो उसमें सबसे पहले हम बोल सकते हैं एक सींग वाला गेंडा, जैसे कि, और जो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ भी इसी, मगरमच्छ एंडेंजर्ड स्पीसीज है, और कस्तूरी मृग, और है बब्बर शेर हुआ है, जैसे बब्बर शेर, एशियाटिक लायन और बाघ। ये जो एनिमल्स हैं वो हमारे भारत में जो है एंडेंजर्ड या विलुप्त होने की कगार पर हैं। सेकंड, जो अगर एंडेंजर्ड स्पीसीज इसी तरह से इस पर प्रेशर बना रहा तो एंडेंजर्ड स्पीसीज जो है वो
अगर ख़त्म हो गई, सारी इसके नंबर ख़त्म हो गए, तो वो जो है एक्सटिंक्ट हो सकती है। एक्सटिंक्ट मतलब होता है समाप्त हो जाना। तो ये वाला टर्म भी कई बार यूज करते हैं, समाप्त हो जाना। ये जो है ये खड़ी जातियां कहलाती हैं, विलुप्तता के आधार पर खड़ी जातियां। एंडेंजर्ड स्पीसीज को बोलते हैं विलुप्तता के आधार पर खड़ी जातियां। ये हुआ है पहला नंबर, हो गया है हमारा एंडेंजर्ड स्पीसीज। अब हम दूसरा स्पीसीज देखते हैं। जो दूसरी स्पीसीज होती है वो है सुभेद जातियां। इनको बोला जाता है वल्नरेबल स्पीसीज। इनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है वी से। और एंडेंजर्ड जो स्पीसीज थी, एंडेंजर्ड मीन्स खड़ी जातियां जो थी स्पीसीज, उनको लिखा IUCN के अकॉर्डिंग उनको जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है ई से। और वल्नरेबल स्पीसीज को लिखा जाता है वी से, सुबोध जातियां। इनकी जो विशेषता है सुबोध जातियां, वो जो है ऐसी जातियां जिनकी संख्या वर्तमान में तो काफ़ी है, लेकिन अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाएगा तो ये जो है भविष्य में विलुप्त होने की संभावना होती है। तो इनकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ स्पीसीज वो सफिशियंट है, मीन्स जो है अभी काफ़ी है। पर अगर इन पर बाहरी जो भी इनके जो है, अगर इन पर संरक्षण नहीं किया गया, अगर संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया, संरक्षण नहीं किया गया, तो ये भविष्य में जो है कम हो सकती हैं, भविष्य में इनकी संख्या कम हो सकती है। तो इस प्रकार की जातियों को जो है वल्नरेबल स्पीसीज कहा जाता है। तीसरी जो स्पीसीज है वो है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां, ये दुर्लभ से ही पता चल रहा है, जहाँ पर पहुँचना कठिन हो या फिर जो है दुर्लभ होना। दुर्लभ जातियों को हम बोलते हैं रेयर स्पीसीज। और इनको जो IUCN है उसके अंतर्गत जो है R से लिखा जाता है, रेयर स्पीसीज को R से लिखा जाता है। ऐसी जातियां जिनकी विश्व में संख्या बहुत कम है, विश्व स्तर पर ही इनको देखा जाता है, विश्व में संख्या बहुत कम है, और ये जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र, एक स्पेसिफिक जो है एरिया में ही पाई जाती हैं, विशेष क्षेत्र में मिलती हूँ। तो इस प्रकार की ऐसी दुर्लभ जातियां, हम ऐसी जातियों को बोलते हैं जिनकी संख्या में बहुत कम हो और विशेष क्षेत्र में मिलती हैं। तो इनको हम बोलते हैं, इस प्रकार की स्पीसीज को बोलते हैं रेयर स्पीसीज, और इसको R से लिखा जाता है। इसमें कौन कौन सी स्पीसीज आती हैं, अगर हम बात करें जैसे वल्नरेबल स्पीसीज की, तो जो भारत है उसमें वल्नरेबल स्पीसीज में आता है जैसे सुनहरा लंगूर, गोल्डन लंगूर, और जैसे है चिंकारा। और जो रेयर स्पीसीज हैं, रेयर स्पीसीज अगर उनकी बात करें तो ये जो हैं भारतीय अंडभक्षी सर, जो इनको कहते हैं इंडियन एग ईटिंग स्नेक, जो एग को खाते हो, एग ईटिंग स्नेक। जैसे और हुआ है सुनहरी बिल्ली, गोल्डन कैट। तो ये सभी आदि और भी स्पीसीज हैं जो कि रेयर स्पीसीज में आती हैं। अगर हम फोर्थ कैटेगरी देखें तो इसमें एक और कैटेगरी है जिसको बोलते हैं संकटमयी जातियां। संकटमयी जातियां, इनको जो है थ्रेटेंड स्पीसीज बोलते हैं, थ्रेटेंड स्पीसीज। थ्रेटेंड स्पीसीज को जो है T टर्म से दिखाते हैं, T से लिखा जाता है थ्रेटेंड। थ्रेट्स मीन्स होता है किसी
संरक्षण के संबंध में। इनका क्या होता है, ये ऐसी जातियां होती हैं जिनको, जैसे किसी भी स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है और उस पर जो है उसकी संख्या में कमी हो रही है या वो सुरक्षित नहीं है, कमी हो रही है या वो सुरक्षित नहीं है अपने आवास में, तो इस प्रकार की जो स्पीसीज हैं उनको थ्रेटेंड स्पीसीज बोला जाता है। अब इस जो थ्रेटेंड स्पीसीज है उसमें तीनों ही कैटेगरी, जो IUCN ने 3 कैटेगरी दी है, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर, वो तीनों ही कैटेगरी जो है थ्रेटेंड स्पीसीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि भारत में कौन कौन सी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि इनके संरक्षण के लिए चलाए गए हैं। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो कि परियोजनाएं हैं संकटग्रस्त जातियों के लिए। परियोजनाएं संरक्षण हेतु हमारे देश में जो है, अगर हम बात करते हैं तो ऐसी 5 परियोजनाएं जो हैं वो मुख्य हैं, मुख्य रूप से देखी जाती हैं संरक्षण के लिए। इसमें हम बात कर सकते हैं, जो सबसे पहली परियोजना है वो है बाघ परियोजना। बाघ परियोजना जो है वो, इसको हम टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट क्यों लागू किया गया, अगर ये बात करें तो क्यों लागू किया गया, परियोजना जब भी लागू की जाती हैं जब इनका कोई एक कारण होता है। इसका कारण क्या था कि बाघ की जो संख्या है वो लगातार तेजी से देश में कम हो रही थी। क्या कारण था, बाघ की जो संख्या है वो लगातार तेजी से कम हो रही थी। तो भारत सरकार ने जो है देखा, इसका जो है एक गणना की गई सन 1972 में। बाघों को जो है राष्ट्र प्राणी घोषित किया गया और देखा गया, जब इनकी संख्या देखी गई तो 268 रह गई, यह देखा। तो इसके अंतर्गत जब इनकी संख्या कम होने लगी तो इनको जो है बाघ परियोजना के तहत, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत इनका कंजर्वेशन किया गया और बाद में इनकी संख्या जो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत देखी गई 1988 में। 1988 में देखी गई कि इनकी संख्या जो है बढ़कर 4000 तक पहुंच गई। तो इससे क्या फायदा हुआ बाघ परियोजना से, कि जो स्पीसीज कम हो रही थी, जैसे अभी हमने देखा बाघ जो है वो एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है, तो इनकी संख्या जो है वो लगातार कम हो रही थी। तो टाइगर प्रोजेक्ट के तहत जब शुरुआत में 1972 में जो है 268 रह गई थी, और जब बाघ परियोजना 1972 में लागू की गई तो इनकी संख्या 1988 में बढ़कर 4000 तक पहुंच गई। अगली परियोजना देखते हैं जो कि है शेर प्रोजेक्ट या परियोजना, जो कि है लॉयन प्रोजेक्ट। इसमें भी क्या हुआ कि लॉयन की जो नंबर ऑफ स्पीसीज है वो कम हो रही थी, और जो पहले जो शेर थे वो कहाँ कहाँ, उत्तर भारत, उत्तर व मध्य भारत में पाए जाते थे, मध्य भारत के जो जंगल हैं उनमें पाए जाते थे। बट अब क्या हुआ कि इन जो जंगलों की संख्या है वो भी कम घटने लगी, तो इनकी भी संख्या कम हो गई। और आज के समय में अगर देखें तो जो है केवल गुजरात के काठियावाड़ के गिर जंगलों में, गिर के जो जंगल हैं बस वहाँ पर ही एशियाटिक लॉयन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। इनकी संख्या जो है, अगर इनकी संख्या की बात करें तो 1972 में ये जो है प्रोजेक्ट शुरू किया गया। लॉयन प्रोजेक्ट जो है 1972 में शुरू किया गया, जब इनकी संख्या जो है केवल 15 रह गई थी, मात्र जो है 15 रह गई थी। बाद में जब इसको कंजर्वेशन किया गया और 1989 में देखा गया तो इनकी संख्या बढ़कर 205 हो गई।
देखिए, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। तब जो है टाइगर की जो संख्या थी वो 268 रह गई थी और बाद में 1988 में बढ़कर 4000 तक पहुंच गई। शेर परियोजना कब लागू की गई? शेर परियोजना जो है 1972 में शुरू की गई। तब शेर की संख्या कितनी रह गई थी? 15 रह गई थी और 1989 में बढ़कर इनकी संख्या 205 हो गई। चलिए अब नेक्स्ट परियोजना देखते हैं। अगली परियोजना है हाथी परियोजना या हाथी का संरक्षण। हाथी की भी संख्या जो है देश में कम हो रही है और उनको भी जो है अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। कंजर्वेशन ऑफ एलिफेंट। हाथी की भी घटती संख्या को ही देखकर यह योजना स्टार्ट की गई, क्योंकि जो हाथी का दांत है वो भी बहुत यूज किया जाता है ज्वेलरी बनाने में, तो इस वजह से भी जो है हाथियों की संख्या घटने लगी है। तो इनकी जो संख्या है आज भारत में लगभग 20,000 है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, जो जंगली हाथी हैं वो, या यूं कहें कि नॉर्थ ईस्ट के जंगल हैं, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु आदि के जंगलों में पाए जाते हैं। ये जो है हाथी का सर्वेक्षण जो है किया गया। चौथी जो परियोजना है वो है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के लिए क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट। यह भी जो है मगरमच्छ की घटती हुई संख्या को देखकर स्टार्ट किया गया। और यह जो है वो FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर, जो ऑर्गेनाइजेशन है FAO, उसने स्टार्ट किया था। इसमें भी किसके अंडर में हुआ था? HR बस्टर्ड ने जो है FAO के जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन HR बस्टर्ड ने स्टार्ट किया था क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट को। इसमें क्या था कि जो भी नदियां हैं उनमें मगरमच्छों को सुरक्षित छोड़ा गया और यह प्रोजेक्ट जो है 1973 में शुरू किया गया। बाद में 1976 में, ये जो 1973 है वो जो है उड़ीसा में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले उड़ीसा में स्टार्ट किया गया और 1976 में उत्तर प्रदेश के कतनी घाट में प्रारंभ किया गया। अगला जो प्रोजेक्ट है वो है हंगुल प्रोजेक्ट। हंगुल क्या है? हंगुल एक जो है विशेष जंतु है जो कि जम्मू कश्मीर व हिमाचल, जो ठंडे प्रदेश है वहां पर पाया जाता है। जम्मू कश्मीर व हिमाचल में पाया जाता है और इसकी भी संख्या बहुत ही कम होने लगी थी, इसलिए 1970 में इनकी कंजर्वेशन के लिए प्लानिंग की गई। और क्योंकि इनकी संख्या जो है 1970 में घटकर मात्र 170 रह गई थी। इनके कंजर्वेशन के लिए जो है कश्मीर में संरक्षण के लिए कश्मीर में क्या है, एक डची ग्राम बिहार का स्थापना हुई। डची ग्राम बिहार स्थापना की गई। तो जैसे इनके कंजर्वेशन के लिए, किसके कंजर्वेशन के लिए? हंगुल के कंजर्वेशन के लिए जो है डची ग्राम बिहार में स्थापना की गई और इनकी संख्या जो है आज बढ़कर इस 1980 में अगर देखें तो इनकी संख्या बढ़कर जो है 350 तक पहुंच गई है।
इस तरह से जो भी IUCN जो है उसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि कौन कौन सी स्पीसीज कम हो रही है, थ्रेटेंस हो रही है, तो उनके अकॉर्डिंग जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज, वल्नरेबल स्पीसीज और रेयर स्पीसीज, 3 स्पीसीज को कैटेगरी में डाला गया है। और इन कैटेगरी के अंतर्गत जो भी जातियाँ प्रजातियाँ देखी जाती हैं उनके कंजर्वेशन के लिए जो है प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं। तो आज हमने देखा कि भारत में कौन कौन से प्रोजेक्ट किस किस सन के अंतर्गत जो है स्टार्ट हुए हैं और आज इनकी संख्या कितनी हो गई है। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू गाइस।